हेलो ऑल, इस वीडियो में मैं HIV या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ और HIV दोनों के बारे में जो फ्रीक्वेंट मिथ्स हैं, भ्रांतियां हैं और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो चैनल पे पब्लिक ने पूछे हैं वो मैं कवर करूँगी। एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का इलाज संभव है या नहीं। यस एंड दीज आर क्यूरेबल, लेकिन कुछ क्यूरेबल है, कुछ क्यूरेबल नहीं है। आइए देख लेते हैं कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्यूरेबल है और कौन सी नहीं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्यूरेबल है नहीं, ये डिपेंड करता है किस वजह से, किस इन्फेक्शन की वजह से ये डिज़ीज़ हुई है। अगर ये डिज़ीज़ वायरल इन्फेक्शन जैसे जेनाइटल हर्पीज, पेपिलोमा वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, सेटोमेगलो वायरस, इनकी वजह से STDs हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, देन वंस दे हैपन पेशेंट हैव टू लिव विद दीज इन्फेक्शन थ्रू आउट द लाइफ विद ट्रीटमेंट के साथ लाइफ स्टाइल बेटर करके रहा जा सकता है। पूरे लाइफ ये इन्फेक्शन रहते हैं एंड द पेशेंट कैन स्प्रेड द डिजीज़ थ्रू आउट द लाइफ, पूरे लाइफ डिजीज़ को फैला सकता है। तो कौन से इन्फेक्शंस? वायरल इन्फेक्शन, जेनाइटल हर्पीस, पेपिलोमा वायरस, हेपेटाइटिस बी, साइटोमेगाली। कुछ वायरस, ये वायरस अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कराते हैं जैसे कि HIV, एक बार इन्फेक्शन होता है तो थ्रू आउट द लाइफ ये रहता है, इट्स नॉट क्यूरेबल। जबकि अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्लेमाइडिया, गोनोरिया, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, क्लेमाइडिया एंड गोनोरिया, अगर इनकी वजह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है देन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे तक दवाई देने, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो PID है या लोअर एब्डोमिनल पेन है, दीज काइंड ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन आर क्यूरेबल, इनको इलाज किया जा सकता है। क्लेमाइडिया के कारण, गोनोरिया के कारण, इन्हें साइलेंट STDs भी बोलते हैं, ये ट्रीट की जा सकती है, इनका इलाज संभव है। क्या बेडशीट या चादर से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकते हैं? मोस्ट ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड लाइक क्लेमाइडिया, गोनोरिया, हर्पीज, जेनाइटल वार्ड्स, ये सारे डायरेक्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड रूट, मेन रूट जो इनका होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, एक इन्फेक्टेड पर्सन के साथ संभोग बनाने से ट्रांसमिटेड होते हैं। ये मेन रूट होता है इनके ट्रांसमिशन। कुछ इन्फेक्शन जैसे कि स्कैबीज, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ऑल्दो मेनली ये कॉन्टैक्ट रूट से होता है, लेकिन ये STDs में इंक्लूड किया गया। ये दिस कैन समटाइम बी स्प्रेड, कैन बी कैटेगराइज, इट कैन बी स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट ऑफ द बेड शीट्स, लाइन्स, चादर और बेड शीट के कॉन्टैक्ट से ये हो सकता है स्कैबीज। ये वाला इसको भी STD की कैटेगरी में रखा है, बट दिस इज़ नॉट द कॉमन इन STD कैटेगरी। इस डायरेक्ट कंटेमिनेशन या कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन से है इसका। अभी एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि कितने समय बाद एक HIV अगर एक्सीडेंटल एक्सपोजर हो जाता है या HIV से एक्सपोजर हो जाता है पेशेंट, कितने समय बाद ये पता चल सकता है कि वो HIV पॉजिटिव है, स्टेटस कंफर्म हो सकता है या नहीं है। HIV, जब HIV का संक्रमण बॉडी में होता है तो एंटीबॉडीज़ बॉडी में अगेंस्ट HIV डिटेक्ट करते हैं, जिस एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट के माध्यम से पता चलता है। तो मिनिमम 23 डेज और इट में टेक अप टू 90 डेज टू डेवलप द एंटीबॉडीज इन द बॉडी। मतलब 3 वीक से लेके मिनिमम 3 वीक किस दिन के अंदर पता चल सकता है, और मैक्सिमम इट टेक्स 90 डिपेंडिंग अपॉन द होस्ट इम्यूनिटी, कि व्यक्ति की इम्यूनिटी क्या है उस हिसाब से एंटीबॉडी डेवलप होते हैं, लेकिन मिनिमम 3 वीक में पता चल सकता है। दूसरी चीज़, कितने दिन में सिम्टम्स आना शुरू हो सकते हैं, दिस इज़ इनडिटर्मिनेट। अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से इम्यून रिस्पॉन्सेज और बॉडी की इम्यूनिटी अलग अलग होती है। समटाइम्स द सिम्टम टू बी सिम्टोमेटिक इट टेक्स ईयर्स, सालों लग सकते हैं, लेकिन एंटीबॉडी के डिटेक्शन के माध्यम से ये मिनिमम 23 दिन में पता किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है कि क्या कब तक ये सिम्टोमेटिक रह सकता है या बिना ये जाने रह सकता है कि मुझे HIV है, एड्स का क्वेश्चन है ये, HIV है या नहीं। तो इन्फेक्शन इट्स डिपेंड्स
अपॉन द कि वो कितनी जल्दी ट्रीटमेंट या कॉन्टैक्ट फैसिलिटी के कॉन्टैक्ट में आया है, सो दैट उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ और जांच हुई और पता चला कि वो पॉजिटिव है। अदरवाइज़ 10 से 15 साल तक भी पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रह सकता है, जब तक कि कोई लक्षण ना आए और पेशेंट को पता नहीं चले कि इन्फेक्शन है। इट्स डिपेंड्स टोटली ऑन द इम्यूनिटी ऑफ द पेशेंट। कभी सिम्टम्स जल्दी भी आ सकते हैं और कभी देर से भी आ सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर एसिम्प्टोमेटिक फेज़ में ही अगर वो किसी भी जांच केंद्र पर जाके अपनी जांच कराता है तो डायग्नोसिस जल्दी हो जाती है। तो दो चीज़ों पे ये चीज़ डिपेंड करती है कि कब तक वो एसिम्प्टोमेटिक रहता है। पहला कि वो कितने समय में जांच फैसिलिटी के कांटेक्ट में आया तो उसकी डायग्नोसिस बन जाएगी थ्रू टेस्ट, और दूसरा ये उसके खुद के अदरवाइज खुद की इम्यूनिटी भी 10 to 15 ईयर्स इट कैन हैपन कि अननोटिस्ड रहे और उसको पता ही नहीं चले कि उसको कोई बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हाउ लॉन्ग, कब तक HIV पेशेंट क्या ये वो सेम लाइफ जी सकता है जैसे कि एक नॉन HIV पेशेंट है उतनी ही ईयर्स के लिए। तो स्टडीज़ ये कहती हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैन बी इम्प्रूव विद HIV इन्फेक्शन अगर उसका टाइमली आइडेंटिफिकेशन, डायग्नोसिस और मेडिकल केयर मिले तो यस ही कैन लिव लाइफ गुड लाइफ विद द ट्रीटमेंट एंड सक्सेसफुली एटलीस्ट। अगर जितने जल्दी इलाज पे ये डिपेंड करता है, जितने जल्दी इलाज और जितनी जल्दी डायग्नोसिस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट और probability of living with HIV with good life इंक्रीज कर जाती है ऐसे।